everyone. I am Vandana Parekh, an assistant professor of Biani Group of Colleges. आज मैं आप लोगों का सभी का वेलकम करती हूँ हमारे गुरु KPU चैनल के ऊपर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज के जो सब्जेक्ट का नेम है वो है हमारा लीगल लैंग्वेज सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं हूँ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर। हम लोग आज एक लीगल सब्जेक्ट पढ़ेंगे बिकॉज आई एम अ लॉ फैकल्टी। तो मैं आप लोगों को लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज प्रोवाइड कराई थी जो कि हमारे LLB और BLLB सब्जेक्ट के अंदर वर्क करती है। BLLB की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में मिलता था जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सोशलॉजी भी है और जूरिस भी है। ये एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज अगर आप लोगों को कोई भी लॉ के अंदर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी अमेंडमेंट कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प लेनी होती है बिकॉज ये एक्चुअली सोसाइटी की ज़्यादा बात करता है। क्यों बात करता है सोसाइटी की? क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे ना तो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू ही लॉ बनाते हैं। तो जब भी आप लोग लॉ बनाने की सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोसाइटी का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को, आप भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट नॉलेज बिकॉज हमारा ये लेक्चर्स प्रोवाइड कराना आपकी तरफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का मेन पर्पस ही यही है कि हम लोग आप तक बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें जिससे कि कोई भी चेंजेस या कोई भी डेवलपमेंट आपको अपने आप में करना है, कोई ग्रोथ करनी है तो वो हम लोग बाय आवर लेक्चर्स कर सके इजीली। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि आप हमारे साथ में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकते हैं इजीली। हम लोग इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए कि हम लोग एनी टाइम आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं गुरु KPU चैनल के बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज पर। ओके, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, वो था हमारा लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड। लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको 7 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ अभी तक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 8th लेक्चर है। मेरे हर लेक्चर के ऊपर ऐसे नंबरिंग डली हुई है, इससे आप लोगों को बहुत ही ईजी रहेगा रिमाइंड करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए 3rd लेक्चर पे मेरे, ठीक है, 3rd लेक्चर पे मैंने ये चीज़ें बताई थी तो प्लीज़ जाइए और वहाँ देखिए, तो वो चीज़ आपको बहुत ईजी कन्वीनियंट रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा जिससे आप फटाफट से जाके देख सकेंगे। आपको सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उस टाइम पर। ओके, तो हम लोगों का आज का जो लेक्चर है वो है 8th लेक्चर लीगल सब्जेक्ट, लीगल लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है हमारा उससे रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट काम आता है आपके LLB फर्स्ट ईयर में। अगर आपने 12th कर लिया, आफ्टर दैट ग्रेजुएट हो चुके हैं आप, तो आपको 3 ईयर का कोर्स करना होता है जो कि हमारा लॉ से रिलेटेड होता है, दैट इज LLB। ठीक है, उस LLB के अंदर आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग भी जानते हैं कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो हम लोग 9 सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जूरिस्प्रूडेंस विच वी हैव कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट, माधुरी शर्मा के लेक्चर में आप लोग देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। डॉक्टर रेहाना खान मैम के अगर आप लेक्चर्स देखेंगे गुरु KPU चैनल पे तो आपके हिंदू लॉ, माउंटेन लॉ भी क्लियर हो सकते हैं। इसी तरीके से आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ना है तो आप वहाँ जाइए माधुरी शर्मा के लेक्चर्स में। अगर आपको माउंटेन लॉ पढ़ना है तो डॉक्टर रेहाना खान के लेक्चर्स पे जाइए। ये सारे भी आपको गुरु KPU चैनल के ऊपर ईजिली अवेलेबल मिल सकते हैं। ओके, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, मतलब बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं। यानी कि कोई भी चीज़ को उठाते हैं हम लोग, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया था, ABCD। ठीक है, तो ABCD से हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों को आज सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स वगैरह सब चीज़ें आ रही है। तो
इस सब्जेक्ट के अंदर भी अगर मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे ले जाती तो शायद ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाते, बिकॉज हमें जब तक किसी भी सब्जेक्ट का ABCD की नॉलेज नहीं होगी, स्टार्टिंग पॉइंट की फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट की नॉलेज नहीं होगी, तो हम लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारे लीगल टर्म्स के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड कराई है। हम लोगों ने क्या किया है, जैसे लीगल टर्म्स की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग जब भी कोर्ट के अंदर जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाते हैं, या यू कैन से हम लोग फैक्ट्स की रीडिंग करते हैं, या फिर कोई भी केसेस की रीडिंग करते हैं, तो वहाँ पे लीगल टर्म्स मोस्टली यूज़ होते हैं। अगर आपको लीगल टर्म्स के बारे में इंग्लिश के अंदर उसको क्या बोलते हैं या फिर ये चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, इसकी की नॉलेज आपको नहीं होगी, तो आपको लीगल टर्म्स भी समझ नहीं आएगी, और वो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं और हमें लीगल टर्म्स के बारे में नहीं पता। इसलिए मैंने आपको लीगल लैंग्वेज में स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो था हमारा लीगल टर्म्स। जो हमारी फर्स्ट लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको लीगल टर्म्स पढ़ाए थे, और इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लस हमने 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स करे थे हमारे सेकेंड और थर्ड लेक्चर में। उसमें हमने ये देखा था कि जो 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे एक होता है एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, और एक होता है एक्सेप्ट, दैट इज ACCEPT, ठीक है। उन दोनों के बीच की मीनिंग भी हमने देखा था और बीच का डिफरेंसेस भी हमने देखा था। जैसे एक्सेप्ट का मतलब तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड करना, है ना, या फिर यू कैन से बहुत सारी चीज़ें उसमें से कुछ एक्सेप्शंस निकाल देना। क्लियर, कुछ एक्सेप्शंस को निकाल देना तो होता है हमारा एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट। मैं लिख देती हूँ एक बार, आपको इजी रहेगा, एक्सेप्ट। और यहीं पर अगर मैं बोलती हूँ एक्सेप्ट, दैट इज ACCEPT, इस एक्सेप्ट को तो बोलते हैं रिसीव करना, यानी कोई भी चीज़ है जो आपको मैं दे रही हूँ, जैसे मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे वर्ड्स एंटोनिम्स आज पढ़ेंगे, उसमें से आप इन 2 चीज़ को छोड़ देना, बाकी सारे के सारे क्या है, एंटोनिम्स। तो ये चीज़ क्या बन जाती है, एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्शन केसेस। क्लियर। अब अगर हम लोग चलते हैं आगे, तो आगे हम लोगों ने बात करा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक वर्ड का मीनिंग किस तरीके से हम लोग फ्रेजेस में बना सकते हैं, कोई भी एक वर्ड का मीनिंग हम लोग किस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर बना सकते हैं, वो होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब हम लोगों ने जो बात करी है वो हम लोगों ने बात करी है लास्ट लेक्चर में, मीन्स जो मेरा 7th लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है वन वर्ड यूज ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक वर्ड को बहुत सारे ग्रुप्स में किस तरीके से अपन यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल, मैंने जैसे आपको मेरे 7th लेक्चर के अंदर, मीन्स जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसमें बताया था कि जो वन वर्ड होता है उसको कैसे हम लोग ग्रुप के अंदर ले सकते हैं। तो क्रिमिनल को हम लोग कैसे ले सकते हैं, वन वर्ड यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए क्रिमिनल को हम लोग इस तरीके से ले पाएंगे कि क्रिमिनल होता कौन है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी आपके साथ में क्रिमिनल वर्ड, जिससे कि आपको एक्चुअली समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि वो पर्सन, वो एक्यूज्ड पर्सन जो कि क्या करता है, कोई भी ऑफेंस कमिट कर देता है। मैंने आपको बहुत ही टुकड़ों में समझाया था इस सेंटेंस को भी तोड़कर, जिससे आपके माइंड के अंदर अच्छे से क्लिक हो जाए, अच्छे से घुस जाए, ठीक है। तो हमने क्या बात करी थी कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, या यू कैन से वो एक्यूज्ड पर्सन जिसने कोई भी क्राइम कमिट कर दिया है और वो क्या बन गया, एज एन एक्यूज्ड पर्सन बन गया है। तो वो एक्यूज्ड पर्सन ने जो क्राइम कमिट किया है, जो ऑफेंस कमिट किया है, वो किसके अगेंस्ट में होगा, ईदर स्टेट के अगेंस्ट में और किसी भी इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में। बिकॉज हम लोग जो बात करते हैं लॉ की, तो लॉ ये बोलता है जो भी चीज़ मेरे अगेंस्ट जाती है या मेरे को वॉयलेट करती है वो होता है ऑफेंस, ठीक है। अगर कोई लॉ बनाया गया है और हम उसको इन्फ्रिंज करते हैं, हम उसको तोड़ के हमारी मनमानी करते हैं,
तो वो क्या बन जाता है, हमारे लिए एक ऑफेंस बन जाता है। तो अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन ने, किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है जो कि वॉयलेशन करता है लॉ का या इन्फ्रिंजमेंट करता है, देन वो एक एक्यूज्ड पर्सन बन जाता है और वो एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, एज अ क्रिमिनल बन जाता है हमारी सोसाइटी के लिए। बट यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब वो एक्यूज्ड बन गया, जब वो एज अ क्रिमिनल बन गया, तब भी लॉ ने ये बोला है कि जब तक कि वो अपनी सज़ा नहीं काट लेता, मतलब आपको 7 इयर्स का टेन्योर दिया गया है कि आप 7 इयर्स की ड्यूरेशन में जेल में ही रहेंगे और अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट करेंगे विद इन 7 इयर्स, और यू कैन से आफ्टर द 7 इयर्स जब वो सोसाइटी में वापस जाता है, अपने घर वापस जाता है, तब ये माना जाता है कि क्या वो क्या बन जाता है, एक इनोसेंट पर्सन बन जाएगा हम लोगों की तरह ही। हम लोग उस टाइम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, एक क्रिमिनल है या वो एक क्रिमिनल है, बिकॉज उसकी जो पनिशमेंट थी वो तो वो कंप्लीट करके आ चुका है। तो इसका मतलब जो क्रिमिनल होता है वो कौन होता है, जिसने पनिशमेंट को कंप्लीट कर लिया और जिसने ऑफेंस कमिट किया, वो पर्सन क्रिमिनल होता है। जैसे ही कंप्लीट करेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे एक नॉर्मल पर्सन बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमने और भी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कर चुके हैं हम लोग। अब आज हम लोग 8th लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटोनिम्स। क्लियर? देखो एंटोनिम्स बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से समझेंगे क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ चेंजेस करने हैं हमें हमारी सोसाइटी में, तो जब भी आपको कोई चेंज करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो तब तक आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने बात करी एंटोनिम्स की। देखो एंटोनिम्स का मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है द ऑपोजिट मीनिंग, यानी एंटोनिम्स को बोलते हैं कि वो चीज़ जो टोटली ऑपोजिट है। क्लियर? कोई भी वर्ड जिसका ऑपोजिट मीनिंग निकलता है वो होता है हमारा एंटोनिम्स। तो फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है एबहॉर। ठीक है, ABHOR, एबहॉर। देखो एबहॉर का मतलब होता है लव, सॉरी एबहॉर का जो मीनिंग होता है उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है लव। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एबल। एबल का मतलब क्या होता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप वो वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पर 2 आवर्स के लिए लेक्चर्स देने हैं और अगर आप एबल हैं उसको करने में, मतलब यू कैन से मेरे में कितनी क्षमता है। ठीक है, आई एम एबल टू गिव यू लेक्चर ऑन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं आपको 2 आवर्स की लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकती हूँ। दैट मीन्स आई एम एबल टू वर्क दिस दिस दिस। क्लियर? इफ आई कैन नॉट वर्क, इफ आई कैन नॉट वर्क, फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बोला कि जाइए मेरे लिए कोई भी सामान लेके आइए मार्केट से। अगर आप एबल हैं जाने के, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप मार्केट से वो सामान मुझे लाके परचेज करके दे सकते हैं, दैट मीन्स यू आर एबल टू डू दैट वर्क। ये तो हो गया हमारा एबल। इधर ही अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि आपने मुझे बोला कि मैम आई कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड परचेज दैट थिंग्स, दैट मीन्स यू आर अनेबल टू डू दैट वर्क। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑपोजिट मीनिंग, मतलब टू डू एंड नॉट टू डू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एबल का, टू डू एंड नॉट टू डू। क्लियर? कि हमने काम किया, यानी आई एम एबल टू डू वर्क एंड आई कैन नॉट वर्क, दैट इज आई एम अनेबल टू डू दैट वर्क, यानी मैं काम कर सकता हूँ और मैं काम नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? थर्ड सेज दैट एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी का मतलब वही होता है कि आप उस चीज़ को करने में पूरे सक्षम हो, यानी आपके पास पूरी पावर है, आपके पास पूरी कैपेसिटी है, उतनी आपके पास स्किल्स है कि आप वो वर्क इजीली कर सकते हो। इधर ही अगर मैं बोलती हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, आप में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप ये वर्क नहीं कर पाओगे। इनएबिलिटी। क्लियर? इनएबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज क्लियर। अनदर पॉइंट इज फोर्थ इज अबव। अबव का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऊपर, कोई भी चीज़ अबव रहती है, कोई हाई पोजीशंस पे रहती है, दैट इज अबव।
यही अगर हम लोग बात करें बिलो की तो वो जस्ट उसका क्या बन जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग बन जाएगा। ये तो बहुत इजी है, इसको तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है। अबव का मतलब है ऊपर एंड डाउन का मतलब है नीचे, और यू कैन से बिलो। क्लियर? तो अबव का हमेशा ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या होगा, बिलो। अब आते हैं एब्सेंस। तो एब्सेंस का होता है प्रेजेंस। देखिए एब्सेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को मेरे जो वन वर्ड्स यूज ऑफ वर्ड्स है उसमें एक वर्ड और बताया था, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी, मैं इसको इसलिए आपको बार बार रिवाइज कर रही हूँ जिससे कि आपके जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो भी रिविजन्स में ही चलते रहे, हम लोग उसको भूले ना। ठीक है? तो एब्सेंस, प्रेजेंस और प्रॉक्सी, तीनों चीज को मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हमने कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल किया, क्लियर, उसकी हियरिंग है 10th जुलाई। 10th जुलाई में कोर्ट ने हमें हियरिंग की डेट प्रोवाइड कराई है, एक समन निकाला है और हम लोगों को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना है। तो हम लोग हैं प्रोसिक्यूशन और आप लोग हैं डिफेंडेंट। इन केस मैं प्रेजेंट हो जाती हूँ कोर्ट में, दैट मीन्स आई एम प्रेजेंस। ठीक है? मैं कोर्ट के अंदर क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ, मेरी वहाँ पे प्रेजेंस के अंदर हियरिंग होगी। ठीक है? इधर ही अगर डिफेंडेंट नहीं आ पाते हैं, दैट मीन्स आप नहीं आ पा रहे हैं और कोर्ट को ये लगता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर देना ज़रूरी है, दैट मीन्स वो ये मानते हैं कि डिफेंडेंट के नहीं आने पर भी वो जजमेंट अपना दे सकते हैं। दैट मीन्स उनकी एब्सेंस में, जैसे हम लोग कोर्ट में क्लासेस में बोलते हैं कि मेरी एब्सेंस में ये वर्क हो गया। ठीक है? तो डिफेंडेंट की एब्सेंस के अंदर कोर्ट ने जजमेंट प्रोवाइड करा दिया, किसको, प्रोसिक्यूशन को, दैट मीन्स एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया। क्लियर? यानी आप तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंस, आपके एब्सेंस में ये वर्क करा गया, या फिर यू कैन से कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप घर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो आके जो भी वर्क था वो सब कर करा के चले गए आपकी एब्सेंस में, यानी आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, आपकी एब्सेंस में ये सारा वर्क हुआ था। प्रेजेंट, आप घर पर हैं, गेस्ट भी घर पर आए हैं, सारा वर्क आपके सामने हो रहा है, दैट मीन्स आपके प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉक्सी की। तो देखिए मैंने प्रॉक्सी आपको पहले भी बताया था, दैट मीन्स मेरे 7th लेक्चर में भी मैंने आपको प्रॉक्सी वर्ड को अच्छे से समझाया है, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर कोर्ट ने समन निकाला है कि डिफेंडेंट को कोर्ट में प्रेजेंट होना है, ठीक है, बट इन केस कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब डिफेंडेंट नहीं आ पाता है कोर्ट में, तब वो क्या करेगा, अपनी प्रॉक्सी लगवाएगा कोर्ट में। ये नहीं कि वो एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं है यहाँ पे प्रॉक्सी, यहाँ प्रॉक्सी लगती है उसकी प्रेजेंस में, दैट मीन्स वो नहीं भी आता तो भी वो प्रेजेंट रहता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि आपको क्लास में आना है, या यू कैन से मैंने आपको बोला कि आपको अपनी डेजर्टेशन जो है मुझे 10th जुलाई को प्रोवाइड करानी। क्लियर? तो आप क्या करते हैं, एक कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाता है कि आप नहीं आ पाते हैं क्लास में, तो आप अपने फ्रेंड को देते हैं कि भाई मेरी डेजर्टेशन मेरे बिहाफ पे मैम को दे देना ऑन 10th जुलाई। ठीक है? दैट मीन्स आपने वहाँ क्या किया, अपने आप की प्रॉक्सी लगवा दी। ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रॉक्सी लगाई है, इसका मतलब आप प्रेजेंट भी हो बट किसी और के बिहाफ पे। यहाँ आप प्रेजेंट नहीं हो, आपकी एब्सेंस में वर्क हो रहा है। यहाँ आप प्रेजेंट हो, आपके सामने ही, आपके प्रेजेंट होने पर ही वो वर्क कंप्लीट किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 5 पॉइंट्स इज क्लियर। क्या क्या पढ़ा? एबहॉर दैट इज लव, एबल या फिर इनेबल, एबल कोई भी काम करना, अनेबल नहीं करना, एबिलिटी मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं ये वर्क कर सकती हूँ, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये वर्क नहीं कर सकती, यानी इनएबिलिटी। क्लियर? अबव दैट इज कोई भी चीज ऊपर, अब बिलो दैट मीन्स जो भी चीज उसके नीचे की साइड होगी। एब्सेंस, मेरी एब्सेंस में, मैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं थी और ये वर्क हो गया, यानी कि मेरी एब्सेंस में ये वर्क हुआ है, मेरी प्रेजेंस में ये काम हुआ है। ठीक है? प्रॉक्सी, यानी मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मैंने मेरे बिहाफ पे किसी और को भेज दिया, मेरी प्रॉक्सी लगवा दी। 6 पॉइंट सेज दैट द एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड का मतलब ये होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एक वर्ड तो ये होता है एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है, और एक वर्ड का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही फिक्स्ड एंड बहुत सारे नंबर्स में। यहाँ लिमिटेड का मतलब होता है कुछ लिमिटेड पर्सन्स के साथ में, जैसे
यहाँ मैंने बोला एब्सोल्युटली 200 लोग मेरी क्लास के अंदर बैठेंगे, 200 स्टूडेंट्स। मेरी क्लास के अंदर तो सिर्फ 50 लोग ही बैठेंगे। लिमिटेड, कोई भी लिमिटेशन पीरियड, एब्सोल्यूट, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ थिंग्स। क्लियर? अबेंडेंस और स्कैरसिटी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ की कमी आ जाना, यानी स्कैरसिटी होती है कोई भी चीज़ की कमी आ जाना आपकी लाइफ में। जैसे हम लोग बोले कि भाई बहुत ज़्यादा रेन होती है हर बार, बट इस बार रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, यानी स्कैरसिटी आ गई है। क्लियर? एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। और रिफ्यूज़, कोई भी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मतलब ये तो हो गया भैया मैंने रिसीव कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपने मुझे जो गिफ्ट दिया। क्लियर? मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, दैट मीन्स मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने मना कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव, यानी कोई भी चीज़ को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, यानी रिसीव कर लेना। ये हो गया रिसीव, मतलब कोई भी चीज़ को मना कर देना, दैट इज रिफ्यूज कर देना। इस पे चलते हैं अफर्मेटिव पे। अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये तो होता है हमारा पॉजिटिव सेंस। यहाँ मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव का साइन, यहाँ मैंने बना दिया नेगेटिव का साइन। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, यानी हम लोग बोलते हैं कि आपको जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब एकदम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं। दैट मीन्स यस आई कैन डू दिस वर्क। क्लियर? यानी पॉजिटिव सेंटेंस लिख लीजिए जल्दी से। यस आई कैन डू दिस वर्क मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क, नो आई कैन नॉट do this work, that is negative sentence. Positive, yes I can do this work, affirmative sentence. Negative, no I cannot do this work, यानी negative sentence. Clear है आपको ये 9 points? abhor, able, ability, above, absence, absolute, abundance, accept and affirmative. अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और agree. अग्री का हमेशा हम लोग बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए अग्री हूँ। ठीक है, यानी आप किसी भी चीज़ के लिए अग्री हो कोई वर्क करने में। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों के क्लास में एक हम लोगों के कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन है, तो क्लास में कौन कौन अग्री करता है ग्रुप डांस पार्टिसिपेशन के लिए। दैट मीन्स आप उस चीज़ के लिए क्या हो, अग्री हो। क्लियर? और यहीं पर बॉयज़ बोलते हैं नो वी कैन नॉट डू डांस, हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी आप डिफर हो, आप बिल्कुल अलग हो उस चीज़ से। क्लियर हुआ? अग्री यानी मैं उस चीज़ से क्या हूँ, अग्री हूँ। डिफर, मैं उस चीज़ से अग्री नहीं हूँ। अलर्ट, अलर्ट और केयरलेस, अलर्ट एंड केयरलेस। देखिए अलर्ट का मतलब होता है कि मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है मेरी क्लास में। मेरे को आज टेस्ट देना है, मैम ने टेस्ट लेना है कि 100 मार्क्स का हमारा यूनिट टेस्ट है। हम लोग क्लास के अंदर बिल्कुल अलर्ट होके काम करेंगे, बिल्कुल अलर्ट होके एग्ज़ाम्स देंगे। यहीं पे मैं आपको बोलती हूँ कि मैं ना पढ़ के आई हूँ, ना कोई भी मेरे को आता है एग्ज़ाम में, यानी मेरी केयरलेस। ठीक है, अलर्ट, आप बिल्कुल अलर्ट है कोई भी काम करने में और आप सिर्फ टाइम पास करें, दैट इज़ केयरलेस। क्लियर? अलाउ, 12th इज अलाउ, यानी आपको कोई भी काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। एंड डिस अलाउ, यानी कि मैंने आपको बोला, आपने मुझसे पूछा मैम मे आई गो टू वॉशरूम, यस बेटा यू कैन गो, मीन्स मैंने आपको क्या किया है, अलाउ किया है। यहीं पे मैंने बोला आपको नो यू कैन नॉट गो नाउ, प्लीज गो आफ्टर 10 मिनट्स, यानी मैंने आपको क्या कर दिया, डिस अलाउ, मैंने आपको मना कर दिया कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला यस यू कैन डू दिस वर्क, यानी मैंने आपको क्या किया है, अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है। यहाँ मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, यानी मैंने आपको डिसअलाउ कर दिया। ऑलवेज एंड नेवर, ऑलवेज यानी हमेशा, कोई भी काम करना है तो आई कैन डू ऑलवेज दिस 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 वर्क। ठीक है, आई कैन नॉट डू, और यू कैन से आई नेवर डू दिस वर्क, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा जो मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट में हो। नेवर, I cannot, I never do this work which is against from my parents. Clear?
I always do this work because this work is this work is in favor of my parents. Clear? Ambiguous, ये भी मैंने आपको 7th लेक्चर के अंदर और अच्छे से समझाया था वन वर्ड्स यूज ऑफ वर्ड्स में कि क्या होता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर नहीं हो, कोई भी चीज जो क्लियरली समझ नहीं आ रही हो, या यू कैन से कोई भी चीज जो आपको पढ़ने में नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अजीब लैंग्वेज के अंदर ऐसे ऐसे करके लिख के दे दूँ और मैं बोलूँ हाँ ये मुझे बताएं पढ़ के, तो क्या आप इसको पढ़ सकेंगे? नो। ये क्या है आपके लिए? एम्बिगुअस लैंग्वेज है, आपको ये लैंग्वेज पढ़ने में नहीं आ रही है। इधर ही मैं आपको बोलूं कि प्लीज आप एक बार ऑलवेज की स्पेलिंग रीड आउट कीजिए, तो आपने करा ALWAYS, मतलब ये क्या है? एकदम क्लियर। कोई भी चीज एम्बिगुअस है यानी कि क्लियर नहीं है तो वो होगा एम्बिगुअस। कोई भी चीज क्लियर है, एकदम साफ दिखाई दे रही है, समझ आ रही है, विच यू कैन रीड, दैट इज क्लियर। 15th पॉइंट सेज दैट एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है कि पुराने जमाने के, जैसे हम लोगों ने बोला कि मेरे जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी एंशिएंट टाइम से जो चीज चली आ रही है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और यू कैन से कस्टम्स, यूसेजेस, हम लोग कब से फॉलो करें? वो एंशिएंट टाइम से, यानी बहुत पुराने टाइम से हम उस चीज को क्या करते आ रहे हैं? फॉलो अप करते आ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं मॉडर्न की, दैट मीन्स आज का जो टाइम है मॉडर्न सेंचुरी मीन्स जो 21st ऑफ सेंचुरी है, हम लोग उसके जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, जितने भी यूसेज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी मॉडर्नाइजेशन को हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे हमने बात करी थी एंशिएंट टाइम की, यानी एंसेस्ट्रल टाइम की, ठीक है, जो बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है, दैट इज एंशिएंट पीरियड। जो आज के टाइम की बात करता है दैट इज मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न पीरियड। 16th says that appear। appear का मतलब ये है appear and disappear। appear का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है और आपको वहां पे appear होना जरूरी है, ठीक है। मेरी क्लास का लेक्चर लेना आपको ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग जब इस लेक्चर को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। बिकॉज आपको अगर स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं समझ आएंगे, ABCD नहीं आएगी, तो आपको लीगल लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं समझ आएगा। यानी आपको उस टाइम पर अपेयर होना क्या है? ज़रूरी है। आप क्लास में अपेयर नहीं हो दैट मीन्स आप क्या हो? डिसअपेयर हो। क्लियर? 17 says that अपॉइंट एंड डिसमिस। आप किसी भी अपॉइंटमेंट, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कोई भी कंपनी में, कोई फर्म में, उस टाइम पर आपको अपॉइंट कर लिया जाता है, आपका इंटरव्यू परफेक्ट गया है, आपको पूरे मार्क्स मिले हैं, दैट मीन्स आपको क्या कर लिया गया है? अपॉइंट कर लिया गया है उस फर्म में, ठीक है। आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, आपको बहुत प्रॉब्लम्स है, आप जयपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं, डिसमिस कर दिया आपको। क्लियर? आपको हटा दिया, डिसमिस कर दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया, आपको अपॉइंट कर लिया गया क्योंकि आप हमारे अकॉर्डिंग वर्क इजीली कर सकेंगे। अपॉइंट। बैड। बैड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ क्या है? गंदी सी है। और गुड दैट इज कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी है। क्लियर हुआ? हमने अभी तक यहाँ पे 18th लेक्चर्स कंप्लीट 18 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ, छोटा सा गो थ्रू हो जाते हैं हम लोग इस लेक्चर से। देखिए, एबहॉर। एबहॉर यानी लव, ठीक है। कोई भी एबल जो मैं कर सकती हूँ, अनेबल जो मैं काम नहीं कर सकती। एबिलिटी, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। इनएबिलिटी, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अबव, कोई भी चीज़ जो है जो ऊपर है, मेरे बिल्कुल बियॉन्ड द पार है या ऊपर की साइड है। बिलो, जो ज़मीन पर है, जो नीचे है। एब्सेंस, मेरी एब्सेंस के अंदर ये वर्क किया गया है। प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस में ये वर्क किया है। प्रॉक्सी, जब मैं प्रेजेंट नहीं था तो मैंने मेरे बिहाफ पे किसी और को भेजा था कि आप ये वर्क करके आइए, दैट मीन्स प्रॉक्सी लगवा दी थी मैंने, आपके एब्सेंट नहीं होती है ये। एब्सोल्यूट, जो वर्क है वो एकदम एब्सोल्यूट है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स है, नंबर ऑफ थिंग्स है। लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड नेचर का है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है। एब्सकंडेंट एंड स्कैरसिटी, यानी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है
और ये बहुत ही एक्सेस नंबर्स में है। एक्सेप्ट मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने रिसीव कर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने उसको मना कर दिया। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, कोई भी चीज़ है जो बिल्कुल पॉजिटिव है, यस आई कैन डू दिस वर्क, नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। नेगेटिव, अग्री, यस मैं अग्री करता हूँ कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर लाइक करूँगा, अग्री। डिफर, बिल्कुल चेंज। अलर्ट, मैं बहुत अलर्ट हूँ क्लास के अंदर जो भी आप पढ़ा रहे हैं मैम। केयरलेस, नो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलाउ, मैंने आपको अलाउ कर दिया, यस यू कैन गो फ्रॉम माई क्लास। डिसअलाउ, मैंने आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऑलवेज, हमेशा मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स के फेवर में है। नहीं, मैं कभी ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट है। एम्बिगुअस, ये बहुत ही अनटाइडी है, बहुत ही एम्बिगुअस है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। क्लियर, बहुत ही सुंदर लिखा है, मैं बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। एंशियंट, बहुत ही पुराने ज़माने के कस्टम्स है जो मुझे फॉलो करने होते हैं। नहीं, मैं इसमें और चेंजेस कर सकता हूँ क्योंकि मैं आज की सेंचुरी का पर्सन हूँ, यानी मॉडर्न। अपीयर, यस मैं क्लास के अंदर अपीयर हूँ। डिसअपीयर, नो मैं क्लास के अंदर अपीयर नहीं हूँ। अपॉइंट, मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है। डिसमिस, मेरा इंटरव्यू बहुत ही बुरा गया है, मुझे वहाँ से डिसमिस कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। बैड, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गुड, यस मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। सो हमने 18 पॉइंट्स कर लिए हैं, हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया है, हमने मेरे लास्ट लेक्चर्स को भी थोड़ा थोड़ा वर्ड्स के अंदर रिविजन कर लिया है। तो आई होप आपको 18 पॉइंट तक क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगी, मेरे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जैसे किया था 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, तो मैं ये चाहती हूँ कि 18 पॉइंट्स ही नहीं, हम थोड़ा और पढ़ें इस चीज़ को, एंटोनिम्स को और पढ़ें। तो मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स 9th लेक्चर के अंदर, अभी हमारा कौन सा है 8th लेक्चर है, तो मैं आपको 9th लेक्चर के अंदर भी सेम एंटोनिम्स ही करवाऊंगी, बट वो और आगे के कंटिन्यूएशन में होंगे, है ना। ये 18 रिविजन नहीं होगा, इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे वो करेंगे हम लोग। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट्स कीजिए और मेरे को शेयर कीजिए, जिससे मेरे को एक्चुअली पता लगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखने नहीं आए हैं, हम लोग नॉलेज गेन करने आए हैं। तो आप लोग जितना नॉलेज मेरे से ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। दिस वीडियो विल बी पोस्ट ऑन गुरु केपीओ चैनल ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।